हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा बस, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट करते जाएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे आपके जो यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बहुत ही बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए देख रहे पहला क्वेश्चन आज का। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र यानी एक्स एक्स डैश बराबर क्या है, एफ एफ डैश आपके लिए सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसके आरेख के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए निकाल लेते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाना है। तो यहाँ हम बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस बना लिया। ठीक है, इससे एक रेखा डालते हैं, इसे बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, मुख अक्ष कहते हैं। इसका बिंदु क्या होता है यहाँ पर, एक प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर एक सी। सी क्या है, इसका प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, इससे इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है, जिसे हम नाम दे देते हैं ओ डैश ओ। एक वस्तु रखी है, ठीक है, जिससे एक प्रकाश किरण चल रही है। एक प्रकाश किरण चल रही है, जिसकी किरण एक चल रही है, जिससे कितनी किरण निकलती हैं, दो। तो ये मान लीजिए एक और किरण निकल रही है। ठीक है, कितनी किरणें चली, दो किरणें। इसकी एक फोकस, किसी भी लेंस की कितनी फोकस दूरियां होती हैं, दो। एक F1 और एक F2। तो मान लीजिए हमने मान ली एक किरण यहाँ से, एक दूसरी पहली किरण आई जो लेंस से टकराई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर, द्वितीय फोकस को काटती है। कहाँ पर काटती है, इसे कहाँ पर काटा, द्वितीय फोकस, यानी इसे नाम दे देते हैं हम F नाम दे देते हैं। ठीक है, वो जो दूसरी किरण आई थी वो लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात लेंस की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, समांतर। और आप देख रहे हो जहाँ पर भी किसी वस्तु से चलने वाली दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उस वस्तु का वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं हम आई, और आई डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो जहाँ से अपन का अपवर्तन हो रहा था इसे हम जे नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे सी नाम दे दिया, और यहाँ से इसका अपवर्तन हो रहा था इसे हम नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। ठीक है, एम नाम दे देते हैं। ठीक, बस आपने यहाँ पर लिख लिया। अब बस आप थोड़ी सी देखिए कि जो जी यानी देखिए यहाँ से जो जी लेंस से प्रथम फोकस तक की दूरी को मान लेते हैं। लेंस से प्रथम फोकस तक की दूरी को मान लेते हैं हम एफ डैश। क्या मान लेते हैं, एफ डैश। और प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी को मान लेते हैं हम एक्स डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, सब मस्त मान लीजिए। फिर यहाँ से देखिए लेंस से कहाँ तक की, द्वितीय फोकस तक की दूरी को मान लेते हैं हम एफ। क्या मान लेते हैं, एफ। और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी को, प्रतिबिंब तक की दूरी को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेंगे आपके जो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जी एक्स डैश है, ये क्या मान ली हमने, एक्स मान ली, क्योंकि हमें सिद्ध करना है एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। तो हमने मान ली। यानी अब इसकी भाषा आप कैसे लिखोगे, तुम क्या लिखोगे कि माना एक वस्तु ओ ओ डैश, देखते ओ ओ डैश है का वास्तव ओ डैश से लेंस के मुख्य अक्ष पर, कहाँ पर रखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर, कहाँ पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं ओर लंबवत रखी हुई है, लंबवत रखी हुई है। इससे बिंदु वस्तु ओ डैश से चलने वाली किरण क्या होगी, जो चलने वाली आपतित किरण ओ, देख सकते हैं कि जो ओ डैश एम, कौन सी किरण है, ओ डैश एम। ओ डैश एम कहाँ से, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, किसके, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस एफ पर से होकर जाती है। कैसे, अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फिर देखिए उसकी दूसरी किरण ओ डैश एफ, दूसरी किरण ओ डैश सॉरी ओ डैश जे मान लीजिए, उसमें दूसरी किरण ओ डैश जैस जे लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और कहाँ से, जो कहाँ से गुजरती है, प्रथम फोकस से गुजरती है और अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये यहाँ कहाँ पर एक दूसरे को कहाँ पर मिलती, देख सकते हैं आई डैश पर मिलती है, जहाँ पर भी बिंदु वस्तु आई ओ ओ डैश का क्या बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बना लेती है। ठीक है, तो आप लिख लोगे कि माना एक वस्तु, और आपके लिए हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, माना माना एक वस्तु ओ ओ डैश है। ठीक है, ओ ओ डैश लेंस लेंस के किसके, लेंस के मुख्य मुख्य अक्ष, लेंस के
मुख अक्ष के बाईं ओर, यहाँ पर लेंस के मुख अक्ष के बाईं ओर, कहाँ पर रखिए, लेंस के मुख अक्ष के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो बाईं ओर लंबवत रखी है, लंबवत रखी है। ठीक है, लंबवत रखी है। और बिंदु ओ डैश से चलने वाली आपतित किरण, कहाँ से, बिंदु ओ डैश से चलने वाली आपतित किरण, कौन सी किरण है, आपतित किरण है ओ डैश एम, चलने वाली किरण ओ डैश एम, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाती है, लेंस की द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है, कहाँ से चलती, गुजरती है। फिर इसी प्रकार देखोगे कि दूसरी किरण तथा दूसरी किरण क्या होगी, ओ डैश जे, कौन सी, ओ डैश जे, लेंस की प्रथम फोकस कौन सी, प्रथम फोकस कौन सी होगी आपकी, एफ डैश से होकर गुजरती है तथा अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस के मुख अक्ष की कैसे हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष की कैसे हो जाती है, समांतर, पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा ये दोनों किरणें कहाँ पर, आई डैश, कहाँ पर मिल रही हैं, आई डैश पर मिलती हैं, जो बिंदु वस्तु ओ डैश का, जो बिंदु वस्तु ओ डैश का, ठीक है, क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या होती है, का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब बात करते हैं कैसे, तो ये तो हमारी भाई प्रतिबिंब की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे अब कि चित्र से बात करते हैं कि जो प्रतिबिंब कहाँ बन गया हमारा, आई डैश, जो प्रतिबिंब क्या बने, आई डैश पर प्रतिबिंब गया। अब बात करते हैं, देखिए ऐसे देखिए चित्र से बात करते हैं, चित्र से, ठीक है, चित्र में देखिए अब आपको यहाँ पर देखना है त्रिभुज, वो त्रिभुजों की सहायता से मैं निकाला। आप यहाँ पर देखोगे कि आपके लिए ओ डैश एफ, आप पर देखोगे ओ डैश एफ, उसी के सामने आपके लिए बना दिख रहा होगा एफ डैश ओ सी, देखिए ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों ए और उसी के समरूप एक बिल्कुल समान एक और त्रिभुज आपको बना दिख रहा है, यानी देखेंगे कि त्रिभुज ओ, देखेंगे एफ क्या होगी, एफ डैश ओ डैश, देखिए एफ डैश ओ डैश पहला त्रिभुज हो गया, उसी के समरूप देखिए दूसरा, तथा एफ डैश देखेंगे एफ डैश सी जे, एफ डैश सी जे क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। तो जब समरूप हैं तो क्या करते हैं कि जब समरूप त्रिभुजों की क्या होती है, भुजाएं आपस की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर हमने इसकी हमने क्या ली, ओ डैश, इसकी कौन सी भुजा ले ली हमने, ओ डैश की, पहले त्रिभुज की, तो हम क्या लिखोगे ओ डैश, बटे में क्या होगा, तो हमने जब इसकी ए भुजा ली तो समरूप त्रिभुज की सामने वाली उसकी भी हम क्या दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या लिखेंगे, सी जे, क्या ले ली, क्या हो जाएगी आपकी इसकी भुजा, सी जे हो जाएगी, बराबर। अब हम मान लेते हैं हमने भुजा ले ली कौन सी, ओ एफ डैश, क्या ले ली, ओ एफ डैश ले ली।
तो हम इसकी भी क्या ले लेंगे, इसको भी आधार वाली भुजा लेंगे, तो वो क्या होगी एफ डैश सी, क्या हो जाएगी एफ डैश सी ले लेंगे। ठीक है, चूँकि आप बात कीजिए, देखिए चूँकि आप देखोगे कि जो सी जे है वो सी जी है, देखो बिल्कुल किसके समान है, आई आई डैश की। तो हम मान लेंगे कि जो सी जे है वो बराबर किसकी है, आई आई डैश की। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ओ ओ डैश बटे सी जी की लेगा, क्या लिखोगे आप आई आई डैश लिख दोगे, बराबर क्या होगा ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी। इसे मान लोगे आप समीकरण 1। ठीक है, बस इतना सा काम कीजिएगा। फिर देखिए अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। आपके लिए दूसरे त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये देखिए, और इसी के समरूप ये आपके लिए यहाँ पर भी एक और बना दिख रहा होगा। यानी देखेंगे कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज आपका अगला त्रिभुज होगा क्या, सी एम एफ, क्या होगा यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज सी एम एफ एक त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने ले लिया सी एम एफ तथा उसी के समरूप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपके लिए, क्या होगा एफ आई आई डैश, क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एफ आई आई डैश क्या है, यहाँ पर त्रिभुज इसके जीवी कैसे समरूप है। ठीक है, समरूप है, तो हम क्या करेंगे इनकी भी वही भुजा लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए पहले त्रिभुज की भुजा लेते हैं, यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज की भुजा ले लेंगे, जैसे मान ली हमने इसकी क्या ले ली सी एम, क्या ले ली हमने सी एम, तो यहाँ पर लिख दिए देखिए हमने क्या ले ली सी एम ले ली। तो हमें इसकी भी सामने वाले की इसकी भी क्या लेनी होगी हमें आई आई डैश, तो क्या ले लेंगे हम आई आई डैश ले लेंगे बराबर। अब इसके बाद हम देखिए अगर हमने यहाँ पर ले ली क्या सी एफ, क्या ले ली हमने सी एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ। तो हमें क्या करना होगा, तो इस त्रिभुज की भी क्या लेनी होगी एफ आई, क्या लेनी होगी भैया एफ आई, क्या लेनी होगी एफ आई भैया लेनी होगी, लेने की। फिर यहाँ पर देखिए कि जो सी एम है वो किसके समान है, देखिए किसके बराबर है ओ ओ डैश की। तो यहाँ पर देखिए जो सी एम है वो बराबर किसकी है ओ ओ डैश की, मान लेते हैं चूँकि क्या है, क्या माना हमने कि इसके बराबर सी एम बराबर किसकी है ओ ओ डैश की। तो हम कह रहे हैं सी एम की जगह हम क्या लिखेंगे ओ ओ डैश बराबर क्या होगा आई आई डैश बराबर क्या होगा सी एफ बटे एफ आई, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि जो इसे मान लेंगे हम समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की एक पक्ष क्या है बराबर है। यहाँ पर देखिए ये दोनों पक्ष क्या है सेम सेम है, तो ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम दोनों को बराबर लिख देते हैं, यानी कह सकते हैं कि ओ एफ डैश इसकी भुजा क्या होगी एफ डैश सी बराबर किसकी होगी सी एफ बटे एफ आई की, हो जाएगी नहीं, हो जाएगी। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हमने बराबर में इन दोनों को बराबर लिख दिया, ये दोनों बराबर में लिख देंगे। अब बस हमें क्या देखना है मान देखना है अपने। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो आपका ओ एफ, ठीक है उस ओ डैफ ओ से एफ डैश तक का मान कितना है एक्स डैश। तो यहाँ पर मान लिख लेंगे कि आपने क्या दिखा है हमने कि तो यह ओ एफ डैश तक की दूरी क्या है पर देखिए ओ से एफ डैश तक की दूरी क्या है एक्स डैश। तो हम ओ एफ डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी क्या बात करें, देखिए सी एफ यहाँ पर क्या है देखिए एफ डैश सी तो यहाँ की एफ डैश सी तक की दूरी क्या है एफ डैश। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एफ डैश लिख दें बराबर। अब देखिए सी एफ की देखते हैं, तो देखिए चित्र में देखिए कि सी से एफ तक की दूरी क्या है आपकी एफ, क्या है एफ, सी से एफ तक की दूरी क्या है एफ। तो हमारी सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एफ लिख सकते हैं। और एफ आई तो यहाँ पर देखिए कि एफ से आई तक की दूरी क्या है एक्स, क्या है एक्स। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। अब क्या कर देंगे उसमें कैंची गुणा कर देते हैं, तो एफ का एक्स में गुणा होगा तो क्या होगा एक्स एक्स डैश बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा एफ एफ डैश। तो हमने सिद्ध कर लिया कि नहीं, हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखिए क्या सिद्ध करना था हमें एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। तो ये किसका नियम हो जाएगा, तो यही क्या होगा आपके न्यूटन का नियम होगा, किसका न्यूटन का सूत्र हो जाएगा या न्यूटन का समीकरण होगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।